जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एवेनी घबराइदा बोल जकारा माइदा। वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स स्टार्ट अ न्यू व्लॉग। आई एम हियर बाय प्रोजेक्ट। क्या बोलती है का पब्लिक? संडे फंडे, किस किस का संडे फंडे है। बाकी कुछ टाइम में लॉन्ग वीकेंड आने वाले हैं, जैसे कि दिवाली के टाइम पे लॉन्ग वीकेंड है। मजा आने वाला है लोगों को जो कॉर्पोरेट लाइन में और जो जॉब वाले सेशन में जिनकी सैटरडे को भी हॉलीडे होती है, तो उनके लिए तो भाई लॉन्ग वीकेंड है। और लास्ट दशहरे में भी लॉन्ग वीकेंड गया था, बट हमारा भी तो नहीं, हमारा तो रोज ही लॉन्ग वीकेंड है, रोज ही फुल वीकेंड है, पता नहीं क्या है। ये बंदी यहाँ पे सो रही है। और मैंने आज से एक चीज की और आदत डाली है। क्या भाई मुंह की तक रहे हो? बट क्या है कि जल्दबाजी में क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही, मैं कैमरा उठाता हूँ, सॉरी फोन का कैमरा खोलता हूँ और चालू कर देता हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा इसमें इतना इसलिए दबाव लगता है क्योंकि जो मेरा जो वो है ना आईफोन 14 है, उसमें क्या है, उसके लिए वो टाइप सी आ गया। अब उसके अलग से कनेक्टर मंगाया है मैंने, तो वो सब कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो वैसे ही ठुक जाएगा। और फिर मैंने साथ में ट्राईपॉड का भी इसी के साथ कि भाई 2-3 मिनट 5 मिनट लेट व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। अगर बाकी कोई एकदम से बनाना तो बात हो सकती है, बाकी हम लोग इससे करेंगे। और फ्यूचर में क्या पता भाई ट्राईपॉड और फोन एक अलग से स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए रख ले हम लोग। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। हमारी मस्की भी आ चुकी है दोस्तों। ये देखो घूम के सीधा धक्का मार के आती है गेट से, सीधा धक्का मारे, टक्कर मारेगी और तेज से। भाई 2-3 बार हुआ। एक बार मैं चाबी भूल गया, ठीक है, मैं चाबी बाहर गेट वेट लगा दे, मैं बाइक की चाबी कहाँ है, इसमें बैग में तो नहीं है। फिर मैंने ध्यान आया कि दूसरी जो पैंट थी कल वाली, उसकी जेब में है, तो मैंने बाहर, फिर ऐसी इसी चक्कर में गलती से एक बार चाबी नीचे गिर गई। अब मैंने ध्यान रखा चाबी, अब कुछ भी सबसे पहले चाबी निकाला, अगर वो मेरी जेब पिछले वाली जेब में रखने की आदत हो गई है। और मैं नीचे पहुंचा, मगर मेरे हाथ में हेलमेट ही नहीं है। मैं सोच रहा यार मोटो व्लॉग करूंगा, मैं हेलमेट कहाँ गया। अबे यार, मैं चलो अब यार तो मैं रैक पे ही रखा, शू रैक पे, कौन गया क्या हो गया आज को। मगर बस यही है ना, माइक के चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, और कुछ नहीं है। मतलब माइक के चक्कर में लगा लो किसी चीज में, मतलब एक काम के साथ दूसरा काम करने में थोड़ी आदत डालनी पड़ती है। मैं इंतजार कर रही हूँ और मैंने माइक लगा दिया, तो मेरी आवाज आजकल ढंग से आ रही है ना। देखो दोस्तों क्या हो गया, ये नुकसान हो गया है बहुत तगड़े वाला। तगड़े वाला क्या है, इसको लगाने की कोशिश करूंगा। वैसे यहाँ से क्रैक हो गया, टूट गया, इन नटों में से निकल गया है। हुआ क्या कि एक्चुअली राजापुरी वाले चौक पे इतना ट्रैफिक लगा हुआ था, इतना ट्रैफिक लगा, तो हम सर्विस लाइन से आ रहे थे, सर्विस लाइन से इधर आ गए। और एक प्लेटिना वाला बाइक वाला प्लेटिना पे था, और उसको भाई को इतनी जल्दी, वो एक्चुअली में ना, जैसे मैं ये स्ट्रेट खड़ा हूँ तो वो इधर से ऐसे घुस रहा था, इधर से ऐसे घुसा ना, उसका जो हैंडल लगा वो तेजी में था, वो एकदम से धड़ाक, ये पूरा का पूरा साथ ही लेके चला गया। अब ये क्या है कि ये इधर से लगा, तो इधर से पंप अप हुआ ना, तो इधर से टूट गया, क्रैक हो गया एकदम से, इस पे लग के ऐसे क्रैक हो गया। अब उसको मेरे को मेनली बेसिकली उस पर गुस्सा तो आया, बट लास्ट में गुस्सा मेरे को तब आया उस पर जब उसको दिखाना ये टूट गिरने की आवाज है, और वो आगे चला गया। उसको मैंने हॉर्न देकर रोकने की कोशिश करी, मैं कहा भाई रुक तो जा, क्या हो गया। वो जब भागने लगा ना, तो मेरे को एकदम से गुस्सा आया, मैंने उसको पकड़ लिया फिर आगे। कहा भाई इतना तो देख सकता है कि भाई नुकसान हुआ है, रोक के एक बार बात कर लो भाई, हो गया, तेजी में था या कहीं जा रहा था, जो होना था हो गया। देखो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, उसको क्या बोलूं, बेचारे को जल्दी थी उसको भी। अब मैं तो ये बोल रहा, मगर ठीक है भाई कोई बात नहीं, तू जल्दी में था, कोई नहीं। अब मैंने फिर अपने मन को ये सलाह दे दी, क्या पता क्या होना हो, इस पे हो गया हो, जैसा भी हो। हमेशा सर खुश रहो, हंसते रहो। और पहुंच चुके हैं कोमल को छोड़ के, मैं इसको थोड़ा फिक्स करके दोस्तों, तो हम लोग आए घर पे, और हमें अब दोबारा जाना पड़ रहा। फोन ये रखे आपके, क्योंकि एक सामान जो था वो नहीं था, वो यहीं घर पे रखा था, और बीच में आ गई दूसरी जॉब, तो अब हमें उसी लोकेशन से थोड़ी सी आगे जाना, वहाँ से 10 मिनट का रास्ता था, अब वापस यहाँ आए, अब यहाँ से फिर जा रहे हैं, मतलब ये 30 मिनट लगने वाले हैं। दोबारा से मस्की को बिस्किट मिलने वाला है और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। बस यही एक सामान लेने के चक्कर में हमें दूर आना पड़ा, 10-15 मिनट का रास्ता नाप के। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसे। चलो निकलते हैं फटाफट से, तो मैं वहाँ हेल्मेट ले लो। चलो बाय 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 बाय। हेलो एवरीवन, व्हाट्सएप लोग कैसे हो? हम लोग हैं अभी हरिनगर में, जा रहे क्रॉस करके, और जहाँ हम लोग मैंने बताया था इसके चक्कर में हम घर भाग के फिर यहाँ आए। और कस्टमर की एक गलती, और प्लस में यस मैडम की एक गलती। अब यस मैडम में क्या है कि लोकेशन चेंज नहीं होती है। अब नीचे आ रहा है सुभाष नगर, ऊपर आ रहा है भाई बताओ कहाँ का, पांडव नगर अक्षरधाम। तो दिल्ली के उनको पता होगा पांडव नगर अक्षरधाम कहाँ है, वो भी द्वारका से। तो भाई कस्टमर से चेंज नहीं हुई होगी, पता नहीं क्या हुआ। और पैसे आजकल ये कह रहे हैं कि अरे भाई वो कर लिया करो, क्या कहते हैं, कन्फर्म करने की जरूरत नहीं, ऐसे चला जाया करो। आजकल ये हो रहा है, पकड़ना कौन ब्लॉग करा, ब्लॉग जितने आपसे। मैं कोई ब्लॉग नहीं कर रही हूँ अभी, मैं मेरा दिमाग ऐसे खराब रखा है।
ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे भाई? क्या तो नहीं, दिमाग खराब हो रहा है। चलो बंद कर दो। बता, समझ नहीं आ रही किसी बंदे को बेवकूफ़ आदमी। हमें क्या समझ नहीं आ रही है इस मैडम के और उनके कोई क्लाइंट को, कस्टमर को समझ नहीं आ रही। पहले कस्टमर को बोल देती मैडम आप चेंज कर दो, पर बताना चाहिए ना, एड्रेस भी बताया। हाँ हाँ वही है, बताओ हद हो गई है। चलो अभी अपने लोकेशन पर और पे पहुँचते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हम लोग जा रहे थे, फिर से गप्पू ने हमें अपने पास बुला लिया। पता नहीं गप्पू हमसे क्या चाहता है। आज दूसरी बार फिर से दर्शन, लगातार दूसरी बार हुआ है, कल भी कर लेंगे, अब तीसरी 3 हाजिरी हो ही जाएगी बाबा के पास। गप्पू पता नहीं क्यों हमें बुला दे रहा है, क्योंकि आज भी यहीं की थी और यहीं से जा रहा था। मैं कहा चलो यार गप्पू के पास चलते, मन कर गया गप्पू के पास आने का। मगर यहीं से जा ही तो रहे, घर ही तो जा रही है, घर जाने के बाद क्या है। और इधर अपने बजरंगबली है और इधर पीछे अपने गप्पू है। गप्पू के दर्शन करते हुए निकलो फटाफट से घर, क्योंकि पता नहीं गप्पू क्या चाह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कोमल को कहा चल रहे दर्शन करने के लिए, हाँ चलो 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 गप्पू के दर्शन करने। ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप बोले और मैं गप्पू के दर्शन ना करूँ। तो ये कोमल रही हमारी। चलो निकलते हैं फटाफट से। हेलो, हम आ गए दोबारा से ओजी मोमोज़ के मोमोज़ खाने। और बहुत देर तक हमें एक दीदी है जो हमारी उसमें है, उनके साथ बात करते रहे, क्योंकि आज फिर से हमारी सोसाइटी में बहस हो गई थी गाड़ी पार्किंग को लेकर। तो इसी चक्कर में बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा तगड़ी बहस हुई थी। ग्रुप में भी हुई है, फिर नीचे भी लड़ाई हुई है। हमारी सोसाइटी में यही चलता रहता है। चलो ओजी मोमोज़ भाई को ओजी खाते हैं, मोमोज़ ओजी वाले मोमोज़, मज़ा आएगा। का बरता अब होई का बरता है, तो कमोई लेने आए हैं मैं और कोमल मोमोज़ खाने के बाद सीधा यहीं आगे। और बहुत महंगी बताते हैं भाई, जिस दिन काम होता है ना उस दिन 100 रुपये 120 रुपये, मगर भाई 60 रुपये की दिन तो बता नहीं, तो चल जा रहे हम लोग तो 60 रुपये मान के तो कहाँ 120। और ये इनको मिलती है पता नहीं कितने की मिलती है, पर इतनी महंगी नहीं होती, पर इतनी महंगी दे देते हैं। चले तो चल रहे हैं। कोमल का गुस्सा ख़राब हो रहा है, क्योंकि सुबह से वो, जब से वो हुआ है ना कस्टमर वाला, तब से ये ऐसी हो रखी है। कस्टमर के जैसे दिमाग, कोमल का सुबह से दिमाग ख़राब है बस इसी चक्कर में, जब से है ना। पड़ोस में ना 2 बंदों की बहस हो रही है। कोमल देखो कैसे कान लगा के गॉसिप सुन रही है बंदी। ये क्या हरकत है भाई? हेलो, ये क्या हरकतें है? ये रात को हम क्या हरकतें कर रहे हैं? यहाँ बहस हो रही है और कोमल यहाँ सुन रही है। और मैंने बस ये बोला कि एक बार सुनो। मैं बंदी को कान खोल के लगा के सुनने लगी। मैं यहाँ चाय बना रहा हूँ और बंदी यहाँ पे लड़ाई देख रही है। और सुबह भी 2 बहस हुई है। देखो चाय बनाई है मैंने अभी। सुबह भी 2 बंद, सुबह भी सेम बहस हुई है। सुबह तो गाड़ी के चक्कर में बहस होता है ना, गाड़ी के पार्किंग के चक्कर बहस हुई है। भाई साहब इतना मज़ा आता है ना सोसाइटी से, भाई साहब रंग ही रंग देखने को मिलते हैं। कभी किसी बात पे चर्चा, कभी किसी बात पे बहस, कभी किसी बात पे बहस। बस यही रहता है पूरे दिन। हर दूसरे दिन कोई ना कोई टॉपिक उठा रहता है हमारी सोसाइटी के अंदर। मज़ा आ जाता है। मुझे आपकी बहुत याद